students, now we are going to derive Bragg's diffraction condition. Bragg's जो diffraction condition है in reciprocal lattice, हम reciprocal lattice हमने बना लिया है. अब reciprocal lattice में भी Bragg's diffraction condition satisfy होता है क्या, that we are going to see. Now हमने reciprocal lattice बना लिया. reciprocal lattice के lattice points है ये जो है मैंने ये पूरा फिल नहीं किया है. एंड देन एस ऐसे हमने एक पॉइंट कंसिडर किया है, वहाँ से 1/λ के बराबर एक हमने राउंड बना लिया है. तो एक सर्कल बनाने में यहाँ पे भी हमें कुछ रेसिप्रोकल लैटिसेस मिले हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि 1/λ में हमारे कुछ एटम्स यहाँ पे कोइंसाइड होने चाहिए. एज यू कैन सी यहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है, यहाँ पे भी कोइंसाइड हो रहा है, यहाँ पे भी कोइंसाइड हो रहा है, यहाँ पे एंड रेस्ट हर जगह पे एटम्स है, मैंने वो ड्रॉ नहीं किया. एंड दिस रिप्रेजेंट रिफ्लेक्टिंग प्लेन. यहाँ पे एंगल थीटा है, यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे हमने वेक्टर ज्वाइन कर लिया. सो दिस इज द वेक्टर ज्योमेट्री ऑफ ब्रैग्स रिफ्लेक्शन इन रेसिप्रोकल लैटिस. ये क्या है, वेक्टर ज्योमेट्री है ऑफ ब्रैग्स रिफ्लेक्शन इन रेसिप्रोकल लैटिस. अब उसी को हमने ईवर्ल्ड नाम के साइंटिस्ट ने उन्होंने फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया. तो ईवर्ल्ड्स कंस्ट्रक्शन इन रेसिप्रोकल लैटिस कैसा है, वही सर्कल है, देन 1/λ के बराबर है. फ्रॉम यहाँ से जो रहेगा एक्सरेज आ रहा है, एक्सरे यहाँ पे एटम पे जाके कोइंसाइड हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, और यहाँ से इट इज़ गोइंग लाइक दिस. तो इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा यहाँ, और फ्रॉम यहाँ से हमने जब यहाँ इसको ज्वाइन करेंगे तो वी विल गेट 2 थीटा. दिस यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट इज़ 1/DHKL. दिस इज़ रिफ्लेक्टेड बीम, और ये क्या है, क्रिस्टल प्लेन है. दिस इज़ अगेन रिफ्लेक्टेड बीम. तो दिस सिंस दिस इज रे डायग्राम, तो यहाँ पे रेज आ रहा है, सो मेक प्रॉपर रेज, और ये आगे की ओर चला जाएगा. सो लेट अस बिगिन द डेरिवेशन. ब्रैग्स डिफ्रैक्शन कंडीशन is expressed as, हमें पहले ही पता है, 2DHKL sin थीटा HKL is equal to n times लैम्डा. अभी हम फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन देखेंगे. तो फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन में दिस विल बी इक्वल टू 1. लैम्डा, हेंस साइन थीटा HKL के लिए लैम्डा अपॉन 2 इंटू DHKL लिख सकते हैं. इसी को हम रीअरेंज करेंगे तो 1/DHKL, और इस लैम्डा को भी लिखे जा रहे हैं नीचे 2/λ. दिस अवर इक्वेशन नंबर 1. अभी एसओ इज ए वेक्टर ऑफ लेंथ क्या है, 1/λ. ये जो हमने बोला है ये सब हम लिख लेते हैं जल्दी से. एसओ इज ए वेक्टर 1/λ in the direction of incident X-ray beam and ending at the origin of रेसिप्रोकल लैटिस. ठीक है, एसओ क्या है, वेक्टर है, 1/λ के बराबर है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट एक्सरे बीम, और ये कहाँ जाके खत्म हो रहा है, एंडिंग एट द ओरिजिन ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस. ए स्पीयर विथ पॉइंट एस एज ए सेंटर. अभी एक स्पीयर हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, एस एज ए सेंटर, एंड रेडियस किसके बराबर, 1/λ के बराबर ड्रॉ करेंगे. लेट द स्पीयर इंटरसेक्ट
एट सम पॉइंट, कुछ सम पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, कहाँ पे, एच प्राइम के प्राइम एल प्राइम ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस एट पी. अब वेक्टर ओपी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द वेक्टर ओपी रिप्रेजेंट ए वेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन. उसमें क्या है? वेक्टर में ओरिजिन है ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस एंड ए पॉइंट एच के, एच प्राइम के प्राइम एंड एल प्राइम ऑफ द लैटिस. Vector OP is normal to HKL in direct. अब जो OP है वो नॉर्मल टू HKL है किसमें? डायरेक्ट लैटिस में. एंड इट्स लेंथ इज 1/DHKL के बराबर. From the diagram, the length of vector OP is given by 1/DHKL is equal to 2 sin theta HKL divided by lambda. That is lambda is equal to 2d sin theta and the Bragg's condition is satisfied. Thus the vector OP, अब वेक्टर OP रिप्रेजेंट अ नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग प्लेन. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग प्लेन. और रिफ्लेक्टिंग प्लेन इज गिवन बाय HKL एंड द वेक्टर SP. अभी SP क्या रिप्रेजेंट करता है? इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्रैक्टेड बीम. सो फ्रॉम द अबव ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, जो हमने लैटिस पॉइंट वाला वेक्टर ज्योमेट्री ऑफ ब्रैग्स रिफ्लेक्शन इन रेसिप्रोकल लैटिस देखा, तो उसमें से ब्रैग्स कंडीशन विल बी सेटिस्फाई. कब सेटिस्फाई होगा? ओनली व्हेन द ओरिएंटेशन ऑफ द क्रिस्टल इज सच दैट अ रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट P कम टू लाई ऑन द सर्कम्फरेंस. वहाँ पे रेसिप्रोकल लैटिस का पॉइंट P कहाँ पे लाई होना चाहिए? सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल पे लाई होगा, तभी ही वो ब्रैग्स कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड अबाउट पॉइंट S. एंड S का था पॉइंट एंड रेडियस किसके बराबर था? 1/λ. जब हम वो डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो ये जो कंस्ट्रक्शन है इसे बोलते हैं ईवल्ड कंस्ट्रक्शन. तो मैंने साइमल्टेनियसली दूसरे डायग्राम में ईवल्ड कंस्ट्रक्शन इन रेसिप्रोकल लैटिस भी शो किया है. हमने अभी मैग्नीफाइड वेक्टर डायग्राम ड्रॉ किया. सेम डायग्राम है जो ईवल्ड कंस्ट्रक्शन है, बट यहाँ पे मैग्नीफाइड मीन्स यहाँ पे जो फैक्टर था 1/λ उसको हमने 2π से मल्टीप्लाई कर दिया है. सो ओनली दैट इज, यानी मैग्नीफाई किया, यानी थोड़ा सा और बड़ा कर दिया है. सो लेट अस राइट फॉर Bragg's condition in reciprocal lattice in terms of vectors. वेक्टर के नाम लिख लेते हैं. द वेक्टर्स SOOP and SP are redrawn such that each is magnified by common factor 2π. Now the new vectors S prime O prime cap O prime P prime cap
and S prime P prime cap are shown in figure. Shown in figure. Since S prime O prime cap is equal to 2 pi से मल्टीप्लाई किए इसलिए 2 pi इंटू SO is equal to 2 pi by lambda is equal to K cap K bar and O prime P prime cap is equal to, वैसे ही हम जब करेंगे तो that will be equal to G क्या है, G बार रेसिप्रोकल वेक्टर let S prime P prime cap is equal to K prime cap for diffraction to occur point P prime must be on sphere, that is magnitude of incident beam vector S prime O prime bar must be equal to reflected beam vector S prime P प्राइम. ठीक है, फॉर डिफ्रैक्शन अगर ओकर होना है पॉइंट P मस्ट कैसे होना चाहिए, वो स्पीयर के ऊपर होना चाहिए. दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट बीम वेक्टर S प्राइम O प्राइम कैप मस्ट बी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड बीम वेक्टर S प्राइम P प्राइम बार. तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ये होना चाहिए S प्राइम P प्राइम बार का जो मॉड रहेगा विच इक्वल टू S प्राइम O प्राइम बार mod, this is nothing but K prime bar is equal to K bar. अब क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग करेंगे, we get on squaring ये आ जाएगा K prime bar the whole square is equal to K bar the whole square. But we know that K prime is equal to K plus G. Therefore अभी हम क्या करेंगे, this is 1 बोलते हैं तो this is 2, substitute 2 यहाँ, तो ये आ जाएगा K plus G the whole square is equal to whole square. अभी हम थोड़ा और रीअरेंज करके लिखते हैं. K plus G into K plus G is equal to K into K. This will give you K square plus 2 K dot G plus G square is equal to K square. This K square cancel, तो बच रहा है 2 K dot G bar plus G square is equal to 0, where G bar is equal to H A asterisk plus K B asterisk plus L into C asterisk, or H K L are integers, and this equation 3 represents the vector form of Bragg's equation in reciprocal lattice. Thank you.